रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में विश्व स्तर पर चांदी की चमक बिखेरने वाली मीराबाई चानू के संघर्ष की दास्तां पर ये चार लाइनें बहुत ही सटीक बैठती हैं। मीराबाई का जन्म 8 अगस्त 1994 को मणिपुर की राजधानी इम्फाल के नजदीक एक छोटा सा गांव नागपो काकचिंग में होता है। बचपन में वो कुंजरानी देवी जी को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि मुझे भी वेट लिफ्टिंग में अपना कैरियर बनाना चाहिए। जब उनके बचपन के टाइम में एथेंस में ओलंपिक हो रहे थे, तब कुंजरानी देवी जी ने वेट लिफ्टिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हीं को देखकर उनके अंदर जज्बा जगा था। तो बस फिर क्या था, महज 12 साल की उम्र से मीराबाई चानू अपने भाई के साथ जंगल जाती थी लकड़ियां बीनने। फिर वहीं पर उन्होंने धीरे धीरे बांस की बल्लियां उठाकर प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। और उनके इसी जज्बे, इसी हौसले को देखते हुए उनके भाई ने सोचा कि क्यों ना इन्हें एक ट्रेनिंग सेंटर में दाखिला इनको दिलवा दिया जाए। लेकिन वो ट्रेनिंग सेंटर इनके गांव से 50 किलोमीटर की दूरी पर था, तो डेली अप डाउन करना उनके लिए बहुत ही कठिन था। लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती थी उस डाइट चार्ट को फॉलो कर पाना, क्योंकि इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक थी। डाइट चार्ट में सिर्फ दूध और चिकन डेली चाहिए होता था, लेकिन इनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी भी सुदृढ़ नहीं थी कि दूध और चिकन ये डेली अफोर्ड कर सकें। लेकिन फिर भी किसी तरह, वो कहते हैं ना कि सफल इंसान कभी बहाने नहीं बनाता, और बहाने बनाने वाला इंसान जिंदगी में कभी भी सफल नहीं होता है। तो बस मीराबाई चानू की नियत को तो कुछ और ही मंजूर था। लेकिन यदि 2016 के रियो ओलंपिक में मीराबाई चानू का चयन नहीं होता, तो शायद मीराबाई चानू का सफर वहीं पर थम जाता। लेकिन उन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में उनका प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक था। इसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई। लेकिन 2017 में फिर से कमबैक किया और कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीतकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। और 2018 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया और राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया। और 2019 में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने 201 किलोग्राम का वजन उठाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। और महज 4 मंथ बाद सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 203 किलोग्राम का वजन उठाकर इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। और फिर 2020 में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इन्होंने फिर से अपना रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन 2021 में अभी जो टोक्यो ओलंपिक, समर ओलंपिक 2020 में इन्होंने टोक्यो जो अभी टोक्यो में चल रहे हैं ओलंपिक, वहां पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर न सिर्फ विश्व स्तर पर भारत का तिरंगा लहराया, बल्कि भारत की पहली महिला वेट लिफ्टर बनी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर भारत को गौरवान्वित किया। वहीं दूसरी महिला बनी जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत को मेडल दिलाया है। और उनके इस योगदान को देते हुए जिस तरह उन्होंने विश्व स्तर पर भारत को गौरवान्वित किया है, मणिपुर सरकार ने उन्हें 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं रेलवे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने उन्हें 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। तो ये उनकी प्रतिभा के सामने तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने विश्व स्तर पर भारत को नई पहचान दिलवाई है, विश्व स्तर पर जिस तरह भारत का तिरंगा लहराया है, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं मीराबाई चानू जी। और उम्मीद करते हैं और ये दुआ करते हैं कि आप इसी तरह विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन करते रहें। भारत में ही कई सारी लड़कियों के लिए आप प्रेरणा का स्रोत बनी रहें। धन्यवाद। जाते जाते दोस्तों बस इतना ही बोलूंगा कि यदि मीराबाई चानू के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि अगली वीडियो आप भारत के किस पर्सनैलिटी के बारे में चाहते हो।